हेलो गॉड तिवारी जी, डरा क्यों रहे हैं आप? ये क्या हालत बना रखी है आपने? भाभी, लग रहा है हमारा समय निकट आ गया। जी? लड्डू के भैया हम आपको बोले ना ये पहले काढ़ा पी कर जाइए, पीजिए। लेकिन अंगूरी जी, इनको हुआ क्या है? क्या हुआ है? ये सवेरे बिस्तर में कांप रहे थे तो हमको लगा बहुत केक आ गया। आप अर्थक्वेक कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। तो देखे तो ये कांप रहे थे, देखे तो इनको बहुत बुखार चढ़ा है। इनको भी बुखार आया है? हाँ पीजिए ना काढ़ा। अरे हो गया ना। अजीब बात है, विभू को भी बुखार आया हुआ है। हदिया, दोनों को एक वक्त बुखार आ गया। हाँ, अजीब बात है। लेकिन मैंने डॉक्टर को दिखाया विभू को, वो बोले कि वो किसी डिप्रेशन में जा रहा है। हाँ लड्डू के भैया, आप किस में जा रहे हैं जो आपको बुखार आया है? हमारी बाड़ी की भट्टी में भाभी शब्द का कोयला नहीं पड़ रहा है, इसलिए भट्टी बॉडी सब ठंडी हो गई है और बुखार चढ़ गया है। अब कल विभू ने आपको काटा, उस वजह से तो आपको बुखार नहीं आ गया तिवारी जी? हदिया, मतलब इन दोनों को बेबीज हो गए हैं। बेबीज तो न जाने कौन से जन्म में होगा, शायद तुम रेबीज कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। बड़े ताज्जुब की बात है, एक ही टाइम पर दोनों को बुखार आया। कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। आज के समय में कुछ भी पॉसिबल है। वेलकम टू घूंघटगंज ग्रैंडियर सर, आपकी तारीफ। आई एम मानसिक रोगी। मानसिक रोगी है तो आप मेंटल हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ क्यों आए हैं? नो नो नो, आई एम डॉक्टर मानसिक रोगी। हाय सक्सेना, पगलेट के भाई है का बीमारी को अपना नाम बना के घूम रहे हैं। वेल, आज की तारीख में मानसिक बीमारी को सब निराशा की आंखों से देखते हैं, तो मैं इस बीमारी को अपना नाम बनाकर सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बीमारी बिल्कुल नॉर्मल है, जस्ट लाइक मी। वाह, ग्रेट थॉट सर। थैंक यू सो मच। वैसे आपको ये कब से महसूस हो रहा है? 2-3 दिन से कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी, अब अचानक से बुखार ठीक। चढ़। और वो जो आप किसी के बारे में बात कर रही थी, वो उनका क्या सीन है? विभू माय हस्बैंड, उसको भी पता नहीं कुछ अजीब सी बीमारी चल रही है कुछ दिनों से। कैसी बीमारी? वो एक्चुअली एक वर्ड है जिसको लेते ही वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। और खुल के बताइए, कैसा एग्रेशन? खुल के हम बताते हैं। वो जो है ना, वो कुत्ते की तरह सबको काट रहे हैं। हमें लड्डू के भैया तो 5-6 बार काट चुके हैं और गुल्लक को तो पूरा काट काट के छलनी कर दिया। In which area of the body this part is located? गुल्लक गुल्लक। अब वो बटक कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। Oh, sad. Well, ये तो काफी सीरियस मामला मालूम पड़ता है। आई थिंक उनके पास में झांक कर देखना पड़ेगा, कहीं कोई ऐसा ट्रॉमा तो नहीं जो उन्हें ऐसा हॉन्ट कर रहा हो। आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं? आई थिंक ओनली आई कैन डू इट। उनके मन में झांक के टटोलना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जो उनको ये बार बार सदमा आ रहा है, मतलब क्यों। बाय द वे, वो कौन सा वर्ड है जिसकी वजह से वो कुत्ता बन जा रहे हैं? अंकुरी जी, वो भाई की पत्नी को भोजपुरी में क्या कहते हैं? भोजाई को हिंदी में क्या कहते हैं? भाभी जी, टटोलिए। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। भाभी जी, मैं आपकी इन सुनहरी झील सी गहरी आंखों में गोता लगाना चाहता हूँ। भाभी जी, बस यही सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, क्या दिन थे वो जब हम बात में उनको यार, जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी बेकार है, वैसे ही उस शब्द के बगैर जिंदगी पे धिक्कार है। ये देखिए कैसे बीमार पड़ा है मेरा पति। लोगों को काट काट के ना उनकी गर्मी इनके शरीर में प्रवेश कर गई है, इसलिए लुल पड़े हैं। हाँ देखिए ना, भरभूति जी कैसे बुझे बुझे से लग रहे हैं। भरभूति जी को कोई चीज का सदमा लगा है। आपको भाभी जी कहकर ना बुला पाऊं
इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है? हाँ, कुछ कहना चाह रहे का? बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। कैसे बोल पाएंगे ना, वो मुंह दुख रहा होगा मजे ले लेकर। मजे तो नहीं ले पा रहा हूँ। आप शायद मजल कहना चाह रही हैं। हाँ, सही पकड़े हैं। अब ये वो कहाँ गया? वो गेस्ट तो वह कहाँ मर गया? कहीं वो बाथटब में सो तो नहीं गया? सॉरी थोड़ी देर हो गई, वो मैं नहाने में थोड़ा मगन हो गया था। ये मजल हटा दीजिए, वरना वो क्या है कि हिप्नोटाइज करते वक्त एनर्जीज ब्लॉक करती हैं। अगर मजल हटा दिया और उसके बाद किसी ने अगर वो वाला शब्द बोल दिया तो फिर आपके साथ क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी भाई हम नहीं ले रहे हैं। अरे तो आप लोग वो वाला शब्द मत बोलिए ना, वरना मेरे पास वो पावर भी है कि मैं इनका माइंड घुमा के किसी को भी कटवा सकता हूँ। नहीं, अरे क्या कर रहे हैं? निश्चित रहिए, ये वो शब्द नहीं बोलेंगे। भाब वो निकाली। चाचा जी आप निकालिए। मैं सुनिए, आप ही खोल दीजिए, क्योंकि आप तो माइंड भी घुमा देते हैं ना, प्लीज। हेलो, हाय। कैसे हैं आप? आई एम गुड। वेरी नाइस। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ, और ये रहा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको फॉलो करना है, ठीक है? एकदम रिलैक्स हो जाइए, नो टेंशन, जस्ट रिलैक्स। या थोड़ा सीरियसली देखिए। या फोकस फोकस फोकस। आपको नींद आ रही है, या फोकस। ऐसे हम सब मोहित हो रहे हैं। साइलेंस। सुई गिरने जितनी आवाज भी नहीं आनी चाहिए यहाँ। आपको नींद आ रही है? या क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विभूति नारायण मिश्रा। आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपर यूनिवर्सिटी 1999 बैच। माय नेम इज देयर ऑन हॉल ऑफ शेम, हॉल ऑफ फेम। हिप्नोटाइज होने के बाद भी छपरा यूनिवर्सिटी इसके दिमाग से नहीं गया। दिमाग में छप गया है। अच्छा, ओके। छपरी। आप कुत्ते बन के क्यों काट रहे हैं? नहीं, मैं कुत्ता बन के नहीं काट रहा हूँ, मैं कुछ याद करके काट रहा हूँ। क्या है वो चीज? कौन है वो चीज? वो बड़ी शातिर महिला थी, उसने बड़ी बेरहमी से मेरा हाथ काट दिया। रिश्ते में वो महिला आपकी क्या लगती थी? भाभी जी थी।